आज का वीडियो आप स्किप मत करना, आगे मत बढ़ाना, फिर आप खुद ही परेशान रहते हैं। आप पूरी बात सुनते नहीं हैं, फिर आप परेशान होंगे। मेरे भाई, कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, सीधे सवाल पे पहुंच जाते हैं। मैं आपको कहानी थोड़ी ना सुना रहा हूं, बीच बीच में जो बात कर रहा हूं वो भी बहुत काम की बातें होती हैं। आप पूरा सुना करो, वीडियो को आगे मत बढ़ाया करो। सबसे पहले मैं आपको 3-4 बार बता चुका, बच्चे समझ नहीं पा रहे। बच्चों, मैंने पीपीटी या पीडीएफ कहो डालनी शुरू कर दी है टेलीग्राम पर। डेली में एक चैप्टर डाल रहा हूं, ठीक है। जिन बच्चों को नाम नहीं पता, जिस नाम से यूट्यूब है उसी नाम से टेलीग्राम है। पहली बात क्लियर, ठीक है। आज आप सबका डिमांडिंग टॉपिक साधारण ब्याज, और फिर कह रहा हूं पूरी बात सुनो। कैसे पढ़ाऊंगा? पहले पार्ट में पढ़ाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट, सारे उसी के सवाल, और पीपीटी देखना, बहुत मजा आ जाएगा। दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और तीसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा जो सवाल एसआई और सीआई दोनों को मिलाकर बनते हैं, वो पढ़ाऊंगा। तो 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा बच्चों। बात समझ में आई ना? ठीक है ना? ठीक है। तो आज हर बच्चे के पास पेन कॉपी रहे। सबकी चाहत थी सर एक बार आप एसआईसीआई बढ़िया से पढ़ा दो, जो आपने सोचा है उससे भी बढ़िया से पढ़ाऊंगा, वादा कर रहा हूं। बस वीडियो को आगे मत बढ़ाना, है ना। पेन कॉपी और हाँ या ना सबकी आवाज चाहिए। तैयार हो आप सब? पक्की बात? ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले इसको हिंदी में बता दो क्या बोलते हैं। साधारण ब्याज, है ना मेरे भाई। अब एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, मैं स्कूल की बात भी याद दिलाऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, और पेपर में कैसे करना है ये भी सिखाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। साधारण ब्याज एक फॉर्मूला सबने स्कूल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों? एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज मैंने बता दिया। हिंदी वाले बच्चे, गुरुजी साधारण ब्याज बराबर मूलधन, पता है ना, दोनों भाषाओं में बच्चे कहते हैं हिंदी में लिख दिया करो, तो मैं तो दोनों भाषाएं लिख रहा हूं। मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए। इसका यूज नहीं करेंगे, कहीं जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, वरना इसका यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बढ़िया से सिखाऊंगा परसेंटेज वाले मेथड से। अब इसमें ये बता चुका इंग्लिश में, पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। बच्चों, अगर कोई बच्चा ना समझ पाए, वो कह रहा है मुझे इस फॉर्मूले से करने हैं, तो छोटी सी बात ये और जान लो, समय हमेशा इस फॉर्मूले में आप रखोगे वर्ष में। किस में रखोगे? ईयर्स में। क्लियर है वाली बात? अगर वर्ष दिया है तो ठीक है, महीने दिया, आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं कहीं पे 8 महीने का ब्याज बताओ, 8 महीने, तो बच्चों उसका वर्ष कैसे बनाओगे? महीने को ईयर्स बनाने के लिए डिवाइड बाई 12 कर देना। पहली बात समझ में आ गई। कहीं पे डेज, दिन दिया होगा, तो डिवाइड बाई 365 कर देना। क्लियर है वाली बात? मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं स्टार लगा के। अगर टाइम माह में दिया है तो डिवाइड बाई 12 कर देना। क्या बन गया ये? ईयर। ऐसे ही टाइम किस में दिया हुआ है? दिन में, तो डिवाइड बाई क्या कर देना? 365। अब क्या बन गया बच्चों? ये ईयर में। कोई दिक्कत है वाली बात? नोट्स बनाते हुए चलना, शानदार। ये समझ आया तो थोड़ा सा आगे चलूं, ठीक है। और हाँ या ना प्लीज, हर बच्चे की मुझे आवाज चाहिए, बिल्कुल यार, बढ़िया से। अच्छा, ये आ गया, ये तो आप जानते ही है ना। देखो ये रहा टेलीग्राम, हिमांशु चौधरी मैथ्स के नाम से है, यहीं पर सारी पीडीएफ में डाल रहा हूं, है ना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, बहुत मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है ना। चलो, तो फॉर्मूला सारे बच्चे सीख गए। एसआई बराबर पी आर टी बटे 100। बच्चों, अब बहुत काम की बात सुनना, फिर एक एग्जाम्पल भी बताऊंगा बढ़िया से। अगर, या चलो पहले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कहा प्रिंसिपल आपने 1000 मान लिया, जो समझा रहा हूं वो समझ आया, तो बहुत सारे सवाल समझ में आ जाएंगे।
तभी मैंने कहा वीडियो को आगे मत बढ़ाओ, बच्चे सवाल पे पहुंच रहे हैं। फिर एक आध कोई नया सवाल बनेगा, फिर आप मुझे कहोगे सर आपने कहा था ये सवाल नया आ गया। आप मेरी बात पूरी सुन रहे हो, कोई नया सवाल बना भी तो भी आप सही करके आओगे। प्रिंसिपल 1000, रेट मैंने कहा समझाने के लिए 10%, और टी मैंने कहा 3 वर्ष का आपको ब्याज बताना है। बच्चों क्या प्रोसेस है सुनना, स्टार लगा के लिखना भी। सिंपल इंटरेस्ट में जो दर है, जो रेट है, वो हर साल सेम रहेगा। एक बात समझ में आ गई, साधारण ब्याज बदलता नहीं है, हर साल सेम रहेगा। अगर पहले साल 50 रुपए का ब्याज है ना, तो वो हर साल 50 का ही होगा। बात समझ में आ गई क्या सब बच्चों को? ठीक है। अब मैं कह रहा हूं सबसे पहले बेसिक से आप मुझे बता दो, इसमें इस वाले केस में कितने रुपए का ब्याज मिलेगा? आपने कहा गुरुजी बेसिक लगा दो, PRT बटे 100 लगाओ, PRT बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, बच्चों 100 दिया 300, तो 300 रुपए का साधारण ब्याज मिल जाएगा 1000 पर, 10% से 3 वर्ष में। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ज्यादा स्टार वाली बात। अगर मैं आपसे कहूं साधारण ब्याज परसेंटेज में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? बहुत काम की बात है बच्चों। मैंने बताया जो रेट है 10%, जो भी दिया होगा SI में बदलता नहीं है। अगर पहले साल 10% है ना, तो वो हर साल 10% होगा, चाहे कितने भी वर्ष क्यों ना हो जाए। आप सही समझना चाह रहे हो तो पर एनम मोर लगा लो, मतलब वार्षिक है ये, तो वो हर साल 10 ही होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में SI कितना होता है, तो मुझे बताओ, मुझे सबकी आवाज चाहिए। आप कह दोगे सर R इंटू T%। बहुत काम की बात है, मैं सारे सवाल इसी से करूंगा। परसेंटेज में साधारण ब्याज कितना होगा? R इंटू T%। सारे बच्चे बोलो, बोलो आप भी, R इंटू T%। बच्चों अब इस सवाल को इससे करते हैं, आओ देखो जरा। यहां पे R कितना सर 10%, T कितना 3, तो कितने परसेंट गुरुजी? 10 दिया 30%, तो 3 साल का परसेंटेज में टोटल ब्याज 30%। अगर मैं कहूं सीधा इसी से बात करते हैं, सर प्रिंसिपल 1000, टोटल इंटरेस्ट 30%, तो 1000 का 30% लगा दो। परसेंटेज मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाया आपको, तो मेरे भाई मुझे बता दो 1000 का 30% शायद हर बच्चा कर लेगा, है ना? 0 से 0, 0 से 0, 100 या 300। देखो मेरे भाई 300, 300। तो आपको ना देखो बात एक ही है, लेकिन आपको फिर भी ऐसे समझना है। कुछ टीचर इसको कहते हैं ट्रिक, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है सब कुछ। तो आपको लेकिन फिर भी इससे समझना है कि परसेंटेज में साधारण ब्याज कितना होगा? R इंटू T%। पक्की बात, समझ में आया? ठीक है, एक स्टेप इससे आगे चलेंगे बच्चों। अमाउंट, ए मतलब अमाउंट, हिंदी में मिश्र धन। सुनो ध्यान से, अमाउंट क्या होता है? सर अगर मूलधन में ब्याज जोड़ दें तो फिर वो अमाउंट कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई? तो मैं लिख देता हूं, अगर मूलधन में ब्याज, यहां हम पढ़ रहे हैं साधारण, तो SI जोड़ दिया, तो P प्लस SI क्या बन जाएगा बच्चों? अमाउंट। बहुत 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 काम की बात, स्टार लगाऊंगा 3। बच्चों इस पूरे चैप्टर में अगर परसेंटेज से मैं सवाल करूंगा तो पता है मूलधन कितना मान के चलूंगा? मूलधन मतलब प्रिंसिपल 100%, क्योंकि मैथ्स में कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो मैं मूलधन पूरे चैप्टर में कितना मान के चलूंगा? 100%। तो मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो आपने कहा गुरुजी मूलधन मान लो 100%, ठीक है मेरे भाई, और SI में बता चुका R इंटू T%, तो अमाउंट परसेंटेज में क्या होगा? 100% प्लस R इंटू T%। बहुत काम की बात है, समझ पाए? पक्की बात, हर बच्चा? ठीक है, बस एक बात और, मैं सवाल पे आऊंगा। अगर आपको कहीं पे बच्चों दर निकालनी है, रेट, ये फॉर्मूले जो स्कूल में पढ़ाया गया था, ये रहा ना, कहाँ है? सबसे पहले पेज पे स्टार्टिंग में था, ये रहा।
ये जो फॉर्मूला है, आपने कहा यहां से दर निकालनी है, ये टाइम, तो मेरे भाई 100 इधर भेज दो, पी नीचे आ जाएगा, टी नीचे आ जाएगा। लेकिन इस बात को ना समझना है कैसे, बहुत काम की बात है। अगर आपको कहीं पे दर निकालनी है बच्चों, दर, रेट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम निकालना है, तो मेरे भाई आप इसको कैसे दिमाग में याद करोगे, कैसे आप इसको नोट्स में लिखोगे? सुनो सारे, 1 साल का ब्याज, बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए, 1 साल का ब्याज हमेशा बच्चों किस पर, ये एक है, 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर, प्रिंसिपल और इनटू 100, ऐसे याद करना। ये वाली बात मैं सीआई में भी काम में लूंगा। दर हमेशा कैसे निकाली जाती है, 1 साल का ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर इनटू 100, सीख पाए दर बनाना? पक्की बात ना? मैं चलूं आगे, ठीक है। बस एक और लास्ट बात, जो आपका डर था ना मेरे भाई एसआई को लेके, अब बताना जरूर वीडियो के बाद, मजा आया या नहीं आया? मजा आ जाए तो इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर कर देना और बताना भी आपको मुझे, है ना। एक बात और बच्चों, एसआई का जो मतलब है ना, बहुत बहुत काम की बात ये भी, ऐसे लिखना, ऐसे नोट्स बनाना जैसे मैं लिख रहा हूं, सेम टाइम में, सेम टाइम में सेम वैल्यू ऐड होती है, जोड़ी जाती है, ठीक है जी। कोई बच्चा गुरुजी का, ये गुरुजी हिंदी में क्या होगा? समान समय में समान वैल्यू जोड़ी जाती है। अगर मैं कहूं, एग्जाम्पल सुनो सारे सुनो, मैं कहूं अगर 2 साल में 300 रुपए का ब्याज है, मैं लिख के बताता हूं क्योंकि ये पॉइंट क्लियर हो गया ना तो मजा आ जाएगा। मैं कहूं 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बच्चों 300 रुपए है, तो पता मतलब क्या हुआ? हर 2 साल में 300 ही होगा, हर 2 साल में, बोलो आप भी, हर 2 साल में 300 ही होगा। मैं कहूं 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 700 रुपए है, तो हर 5 साल में 700 ही होगा। और मेरे भाई हर साल का ब्याज सेम, इसको भी लिखो, प्रत्येक वर्ष का एसआई सेम होता है। मैं देखूं अब तुम्हें समझ में कैसे नहीं आता साधारण ब्याज। प्रत्येक वर्ष का एसआई बच्चों सेम होता है। इसका फायदा क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है? 2 साल का 300, हर साल सेम, तो 1 साल का 2 से डिवाइड कर 150 रुपए, हर साल एसआई सेम। 3 बार बोलो, हर साल एसआई सेम, हर साल एसआई सेम, हर साल एसआई सेम। पक्की बात? ये समझ में आया तो अब आएगा बहुत मजा। मैं सवाल पे पहुंचूं? पक्की बात? अब तैयार रहो मेरे भाई, बिल्कुल। अब कुछ बच्चों पता है ये जो गलती करते हैं, मान लो किसी ने यही ना सीखा, फिर वो कहेगा सर सवाल थोड़ी कम समझ में आए, तो इसको तो सीख। सवाल की जिम्मेदारी मेरी है सिखाने की। सवाल नंबर पहला, और पीपीटी पे नजर मारते हुए चलना आज। जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, कुछ नहीं छोड़ा। आपको लगता होगा ना, कुछ बच्चे कह रहे सर आपने 23 के सवाल नहीं कराए। मेरे भाई मैं पढ़ा रहा हूं टाइप वाइज, अगर ऐसा कोई टाइप जो 24 में सब कुछ आ गया तो मैं वहीं से कवर कर लूंगा। मैं सवाल देख के नहीं पढ़ा रहा, आप मेरा तरीका नहीं समझ पा रहे। मैं पढ़ा रहा हूं टाइप वाइज, मैं कोई टाइप नहीं छोड़ रहा। ऐसा कोई टाइप जो 24 में नहीं आया 23 में आया तो मैंने 23 के सवाल भी रखे। कुछ ऐसे चैप्टर जो 23 में 24 में देखने को नहीं मिले तो मैंने वो 21 का पढ़ाया, या यूपीएसआई पढ़ाया, या मैंने सीजीएल पढ़ाया। बहुत शानदार पीपीटी मैंने बनाई है, आप चिंता मत करो। बस आप 3-4 बार पढ़ लो, एक बार नहीं 3-4 बार, नोट्स बना के। संख्या बदली जाएंगी केवल, सवाल एज इट इज होंगे सारे कॉन्सेप्ट। पढ़ो मेरे भाई पहला सवाल। जॉन ने 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर वाले बैंक खाते में 1000 रुपए जमा किए, 2 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा? जीडी 24। बच्चों परसेंटेज से मुझे बताओ, हर साल, मैं उत्तर नहीं पूछ रहा, बोलो सारे, हर साल गुरुजी ब्याज नहीं बदलता, तो जो रेट है ना सेम रहेगा। बच्चों 5% ये हर साल रहेगा सेम, तो मुझे बताओ 2 साल का कितना?
5 दूनी 10%। मैं लिख भी दूं, मैं लिख के बता दूं, परसेंटेज में R इंटू T%। बच्चों बताओ कितना, 5 दूनी 10%। 1000 का 10% लगा दो, कोई फॉर्मूला और हमारा याद नहीं करेंगे आज के बाद। 10% सीधा 1/10 लिख दूं, या रुक जाओ ना, कोई बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, मुझे सबको सिखाना है। गुणा 10/100, कोई दिक्कत? 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया? 100 रुपए। ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, मैं चलूं आगे? ठीक, माइक चल रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 2 पढ़ो मेरे भाई, क्या है? एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपए है। उसी ब्याज दर पर उसी राशि पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? बच्चों, कुछ बच्चे इसमें जाएंगे बेसिक लगाने, सोचेंगे मेरे भाई पहले प्रिंसिपल निकाल लूं, रेट दिया हुआ नहीं है, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। छोटा सा कॉन्सेप्ट स्टार लगा के लास्ट में नोट करवाया। हर साल का इंटरेस्ट सेम। सारे बच्चे बोलो जो 3 बार मैंने बुलवाया था, गुरुजी आपने बताया था हर साल साधारण ब्याज सेम। कितना आसान था, किसी शिफ्ट में तो आया ही था। 3 वर्ष का 1782, तो 1 वर्ष का निकाल लोगे, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो मेरे भाई 1 वर्ष का बताओ कितना? 1782/3। 3 छंग 18। अच्छा, 3 छंग 18 तो ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। 3 पंजे 15, 2 3 नम 27, 1 3 चौक 12, तो 1 वर्ष का 594। मेरे भाई कितने वर्ष का? क्योंकि हर साल सेम, तो मेरे भाई ये 1 वर्ष का, तो 10 वर्ष का मुझे बता दो गुरुजी, 10 से गुणा करवा दो, एक 0 चिपका दो बस। 5940 ऑप्शन में था क्या? ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एसआई हर साल सेम होता है। मैं चलूं आगे, ठीक। तभी मैंने कहा वीडियो को 2-3 बार देखो, पूरी प्लेलिस्ट को, पूरी प्लेलिस्ट 2-3 बार। सवाल नंबर 3 पढ़ो। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष में 13% की दर से साधारण ब्याज 2275 रुपए है, एसआई दिया है। धनराशि समझ गए गुरुजी क्या है? मुझे बता दो एसआई परसेंटेज में, मैं फिर लिखूंगा R इंटू T%। लगाओ, R कितना? 13, T कितना? 5, 13 पंजे 65% ब्याज। रियल में कितना? 2275। गुरुजी खेल समझ गए, 75% की वैल्यू 2275, और हमें चाहिए 100%। कोई दिक्कत? जमा लोगे, डिवाइड बाई 65 और इंटू 100, ठीक है ना? तो 13 से काट दूं सीधा, 13 पंजे 65, 13 कन 13, कितना बचा? 9, 13 सत्ते 91, है ना मेरे भाई? 6 और 13 पंजे 65। बच्चों 5 से और काट दो, 5 दिया 15, 2 5 पंजे 25, 35 गुणा 100 3500, ऑप्शन ए। मतलब कैलकुलेशन है, डिवाइड गुणा, ये थोड़ा सा अपने आप भी किया करो। मैं चलूं आगे? अच्छा बताओ, सच बताना, समझ आ रहा है? पक्की बात ना? ठीक है। जो मतलब कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में पढ़ाए वो दिमाग में सेव कर लो, तब ऐसा एक भी सवाल नहीं जो आपको ना समझ में आए, सब बढ़िया समझ में आएगा, बेहतरीन। सवाल नंबर 4 पढ़ो, क्या है? 7% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 350 रुपए मासिक ब्याज अर्जित करने के लिए आवश्यक राशि ज्ञात कीजिए। सवाल की भाषा घुमाई हुई है, वही बात है। क्या बात है? फिर से आपसे प्रिंसिपल पूछा है, लेकिन जीडी 24, लेकिन थोड़ा सा गलत करवाने वाला सवाल। सब बच्चों से नहीं हुआ होगा पेपर में। क्या है? सुनो, ये ध्यान से पढ़ो। 350 रुपए मासिक, ये 1 महीने का ब्याज है। साधारण ब्याज सेम टाइम में सेम, यानी हर महीने 350। तो क्या 12 महीने का निकाल सकते हो? कोई दिक्कत? पक्की बात? 1 साल का ब्याज निकाल लो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं 12 महीने, मैं लिख के बता दूं, 1-2 लाइन बढ़ेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर बच्चा समझ जाएगा। तो 350 गुणा 12, 0, अच्छा 12 12 0 0, 12 पंजे 60, 6 12 36 और 6 42,
ये मेरे भाई 1 साल का ब्याज है, कोई दिक्कत मुझे बताओ, 12 महीने या 1 वर्ष, क्लियर। अब आ जाओ गुरुजी 7% दर टाइम 1 वर्ष मैंने बना लिया, ठीक है। आप चाहते तो वहां भी बना सकते थे, मैंने यहीं बना दिया R इंटू T%, गलती से बचने के लिए। R बताओ कितना, 7, T 1, गुरुजी 7%, कोई दिक्कत। 7% की वैल्यू 4200, 1% की वैल्यू 600, और मूलधन कितना भी हो लेकिन परसेंटेज तो 100 रहा होगा। 100% की वैल्यू 600 के बाद 2 जीरो और लगा दो, 60,000, यानी कि ऑप्शन ए। समझ पाए। मैं चाहता यहां जो आरटी लिखा था ना, यहां इसका वर्ष बना लेता, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे भाई, क्लियर है वाली बात। बस मेन मुद्दा है मैं आपको समझा पाऊं, चाहे 1-2 लाइन फालतू हो जाए लेकिन आप समझ जाओ। चलूं मैं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 5 पढ़ो क्या है। 7%, अरे सेम सवाल कैसे हो गया, मासिक राशि आवश्यक, और इसके ऑप्शन भी गड़बड़ हो रहा है। 4640, अच्छा देखो बच्चों ऊपर पढ़ो क्या है, इसकी हिंदी गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं, सुनो ध्यान से। ये हिंदी जो टाइपिस्ट ट्रांसलेशन कर रहा होगा वो पुराने सवाल की लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है, आओ मैं समझा देता हूं। एक काम करो, थोड़ा सा इंग्लिश भी सीख लो, सवाल इंग्लिश में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज बोरोड एट 4% SI पर एनम अमाउंट्स टू RS 4640 इन 4 ईयर। अब हिंदी में समझा दूं बच्चों, कोई धन उधार लिया, कितनी दर पर, 4% पर, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। लेकिन बढ़िया बात, अमाउंट ये 4640 पता क्या है, अमाउंट मिश्र धन, ये मूलधन नहीं है, मिश्र धन बना 4640। कुछ पैसा उधार लिया लेकिन जो टोटल है ब्याज जोड़ने के बाद वो 4640 है। तो मूलधन कितना था, कितना रुपया उधार लिया था, ये बताना है। सवाल समझ पाए, ठीक है। तो इसकी हिंदी मत पढ़ना, मैं बता चुका, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते। चलिए अब मुझे बता दो, मैंने शुरू में बताया था प्रिंसिपल इस पूरे चैप्टर में कितना मान के चलेंगे गुरुजी, 100%, पक्की बात, ठीक है। मैं लिख रहा हूं अमाउंट 100%, या एक लाइन बढ़ाओ, हर बच्चा समझे मेरे भाई, प्रिंसिपल प्लस SI, कोई दिक्कत। प्रिंसिपल 100%, SI R इंटू T, 4 वर्ष, 4 चौक 16, कितना हुआ 116%, कोई दिक्कत। आ गया उत्तर, गुरु जी समझ गए, आप टेंशन मत लो। 116% बराबर 4640, तो 100% बराबर कितना होगा, 4640 डिवाइड बाई 116 और इंटू 100, कोई दिक्कत, पक्की बात। कटिंग करो मेरे भाई, किससे काटोगे, 116 से ये 4 बार और एक 0 है ना, तो 40 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 4000। ये प्रिंसिपल आ गया 4000 रुपए, ऑप्शन सी। समझ पाए, मजा आ रहा है। तो ऐसे सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, SSC GD 2021 का टाइप करवाया मैंने ये। चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 6 पढ़िए मेरे भाई क्या है। एक धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 3040 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, धनराशि कितनी है। सर अब तो रट गया, सेम ही सवाल है। चलिए ये नोटिस करो, SSC MTS 2023 कॉपी पेस्ट हर एग्जाम में, तो आप चिंता मत करो, आप सीखते हुए चलो। मुझे बताओ ब्याज कितना, गुरुजी R इंटू T%, ठीक है ना। R कितना, 8 पंजे 40%, बताओ मेरे भाई कितना दिया, 3000। हमें कितना चाहिए, 100%, कर लोगे क्या, बोलो यार, डिवाइड बाई 40 और इंटू 100, 0 से 0, 4 सत्ते 28, 2 4 छंग 24, 76 गुणा 100 कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यहां हो गया 7600, कोई दिक्कत। चलो आगे, ठीक है। हर एक टाइप है, कभी आप आगे बढ़ा दो, अभी आपको आसान लग रहे होंगे, आगे बढ़िया सवाल भी आएंगे, हर एक टाइप है। और जो थोड़े से बढ़िया सवाल मैंने शुरू में बता चुका,
एसआई और सीआई को मिलाकर, वो बढ़िया होते हैं, वो पार्ट 3 में पढ़ाऊंगा, है ना। चलो टाइप वाइज बिल्कुल। सवाल नंबर 7 पढ़ो क्या है। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 24% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की। 5 वर्ष में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 1200 रुपए अधिक है। ऋण पर दी गई राशि कितनी है? ये लो जी, आगे बढ़िया सवाल, स्टार लगा दो। छोटा बढ़िया सवाल। बच्चों कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं लगाएंगे, कुछ बेसिक नहीं लगाएंगे, मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, उत्तर के पीछे नहीं भागना। सवाल आप समझ पाए? एक राशि उधार दी थी 24% पर निवेश की, 24% पर। 5 वर्ष में हुआ क्या? राशि ऋण पर दी गई राशि से 1200 रुपए अधिक हो गई। मुझे बस ये बता दो, जो आपने राशि उधार दी थी वो तो प्रिंसिपल ही था, और प्रिंसिपल परसेंटेज में हर बच्चा बोल दे गुरुजी 100%। तो मेरे भाई वो तो 100% था जो आपने उधार दिया था। अब ये टोटल 5 साल में कितना हो गया ब्याज लगने के बाद? गुरुजी 24% हर साल, और 5 वर्ष में 24 पंजे 120। समझ पा रहे हैं? 24 पंजे 120, तो मेरे भाई ये हो गया 120% टोटल इंटरेस्ट। आप देखो यही तो लिखा था, 24% से 5 वर्ष में ब्याज की राशि, तो कितना टोटल ब्याज? रोजी 120%। मेरे भाई R इंटू टी परसेंट कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत हो, माइनस पी ये कह रहा हूं, है ना। जो ब्याज है उधार दी गई राशि से 1200 रुपए अधिक हो गया, तो मेरे भैया 120% माइनस 100% कितना? 20। और ये 20% की वैल्यू दी कितनी थी? बस खेल खत्म। क्या पूछा? उधार दी गई राशि भैया 100%। क्यों? मैथ्स में कोई भी संख्या अपने आप में 100% यानी प्रिंसिपल। अब डिवाइड क्यों करें? क्योंकि देखो सीधा 5 का मल्टीपल बन रहा है, 20 पंजे 100, 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे और 2 जीरो चिपका दो, 6000। ऑप्शन डी। समझ पाए? पक्की बात। चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 8 पढ़िए। एक निश्चित राशि पर 5 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष और 4 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 422 रुपए है। तो राशि MTS 2023। बच्चों ये जो अंतर दिया SI का है, पहले वाले केस का दूसरे वाले केस का, परसेंटेज से सोल्व। कैसे? पहले वाले केस में गुरुजी RT 5 छंग 30%, दूसरे वाले केस में RT 4 5 5 चौक 20%। इनका डिफरेंस बता दो सर 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी बताओ? 422। और 100% क्यों? मूलधन, प्रिंसिपल। मैं लिख देता हूं वापस। तो मेरे भाई देखो 10 से गुणा करवा दो, 422 में एक जीरो चिपका दो, 4220। ऑप्शन डी। समझ पाए? चलो आगे, ठीक है। सवाल नंबर 9। सेम ही सवाल GD 24 में आ गया। आओ देखते हैं। एक निश्चित राशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज का अंतर 132 रुपए है। दर दोनों के लिए सेम है, समय अलग अलग कर दिया, तो राशि ज्ञात करें। बच्चों बहुत आसान। कैसे? पहले वाले का RT 11/8 88, दूसरे वाले का 11 99। 99 और 88 का अंतर मैं लिख देता हूं, वैसे आप समझ गए होंगे। 99 और 88 का अंतर बच्चों कितना? 11%। तो 11% की वैल्यू बता दो कितनी दी थी? 132। तो 1% यहां कर लो, क्यों सीधा 100 का मल्टीपल नहीं बन रहा ना, भाग कर लो। 11 कन 11 2 11 दूनी 22। तो बच्चों 100% कितना आ जाएगा बता दो, 2 जीरो चिपका दो, 1200। ऑप्शन बी। समझ पा रहे हैं? मतलब बेसिक से भी आसान है सब तरीके, समझ में आ गया तो चलूं आगे। ठीक मेरे भाई। सवाल नंबर 10 पढ़ो क्या है। अब नोटिस करो पहले सवाल कौन से पेपर में आया था।
CGL Tier 1 24 सब जगह, ये टाइप भी सब जगह आ रहा है। टाइप वाइज बात कर रहा हूं, पेपर बदल रहा है, टाइप सेम चल रहा है, बस थोड़ी सी भाषा बदल रही है हल्की, ठीक है ना। एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर उधार दी जाती है। यदि इसे 5% अधिक दर पर दिया जाता, जो रेट दे रहे थे उससे 5% अधिक में देते तो 600 रुपए का अधिक ब्याज मिलता। धनराशि ज्ञात करें। बच्चों इसमें कोई दर वर नहीं निकालना, कोई बेसिक कुछ नहीं कर रहा। सुनो, पहले कुछ रेट पर दे रहे होंगे, अब कह रहा है अगर 5% वर्ष प्रति वर्ष और बढ़ा दूं तो अब 600 रुपए अधिक मिलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे भाई मुझे बता दो, ये 600 रुपए किसकी वजह से है? गुरुजी ये जो हमने पर एनम रेट बढ़ाया 5%, ये बढ़ा हुआ रेट है, जो था उससे 5 और बढ़ा दिया। कितने वर्ष के लिए? 3, तो 5 दिया, टोटल 15% फालतू हो गया, तो 15% की वैल्यू 600। क्लियर? तो बच्चों 1% की वैल्यू बता दोगे? 15 चौका 60, 40। तो 100% की वैल्यू बता दोगे क्या? 40 के बाद 2 0 और 4000, यानी कि ऑप्शन डी। समझ आ रहा है? पक्की बात? मैं चलूं आगे? ठीक है। हर एक टाइप का सवाल है यार, सारे टाइप रखे हुए हैं। सवाल नंबर 11। सवाल अगर थोड़ा बहुत अलग हुआ तो संख्या होंगी, और अगर कोई नया सवाल आया तो मेरे भाई वो फिर सब बच्चों के लिए नया होगा, पूरे भारत के बच्चों के लिए। वरना मैं जो पढ़ा रहा हूं 100% यही मिलेगा। मैं वापस कह रहा हूं, कोई एकाध नया हुआ तो सबके लिए नया होगा, आपके लिए नहीं, सबके लिए नया होगा। और जिस तरह से पढ़ा रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, उसको भी करके आओगे, वादा कर रहा हूं। पढ़ो सवाल नंबर 11। किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। अच्छा ठीक है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? आसान और बढ़िया सवाल, SSC GD 2024। बच्चों सीधा परसेंटेज से कर दें, ठीक है। आपने कहा कुछ मूलधन मान लो, आपने कहा गुरुजी 100 मान लिया, 100% कह दो या 100, कोई दिक्कत नहीं है, मान नहीं है तो ठीक है। अब देखो, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर। बच्चों इसका 20% हर बच्चा बता देगा, गुरुजी 20, लेकिन ये 5 वर्ष का है, SI हर साल सेम। तो मेरे भाई 1 साल का डिवाइड बाई 5 कितना आ गया? 4 रुपए। मैं लिख देता हूं, ये 1 वर्ष का ब्याज मिल गया, 1 वर्ष का। कोई दिक्कत? सीधा 5 से डिवाइड क्यों कराया? हर बच्चा समझ गया, समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब ये 1 वर्ष का ब्याज 4 रुपए है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर? इस 4 को 100 के बराबर करना है, तो डिवाइड कर दो, 100 को 4 से डिवाइड करो गुरुजी, इस तरह से 25 वर्ष लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी। भाई 4 से 25 बारी तो कटता है, समझ पाए? मैं दोबारा बताऊं क्या? देखो 100 का 20% 20, अब लेकिन ये 5 वर्ष का था, तो 1 वर्ष का गुरुजी हर साल सेम, 5 से डिवाइड 1 वर्ष का 4। तो ये जो 4 है ना, वो 100 के बराबर कितने वर्ष में? समझ पा रहे हो? मतलब 4 को कितनी बार जोड़ूं? 4 8 12, ऐसे 100 बन जाए तो मेरे भाई 25 बार, तो यानी 25 साल लग जाएंगे। अब समझ पाए? मैं चलूं आगे? ठीक है, मैं रट्टा नहीं लगवा रहा, कोई फॉर्मूला याद करवा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया तो मजा आ जाएगा। सवाल नंबर 12, पढ़ो क्या है। फिर से जॉन भाई आ गए, पढ़ो जी। जॉन ने एक बैंक खाते में 1200 रुपए जमा किए, 4 वर्ष बाद खाते में कुल राशि 1400 रुपए हो गई। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। 1200 रुपए डाले थे, 1400 हो गए 4 वर्ष बाद। अब मुझे बताइए 4 वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए? गुरुजी 200 रुपए बढ़ गए। कोई लिखने की जरूरत तो नहीं है इस वाली बात को। हर साल ब्याज सेम, सबकी आवाज चाहिए। 1 साल का ब्याज बता दो गुरुजी, 4 से डिवाइड कर दो, 50 रुपए। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर, शुरू में बताया था दर निकालना। 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर डिवाइड, 1 साल का ब्याज डिवाइड बाई मूलधन इनटू 100। समझ पा रहे हैं? ठीक है, 1 साल का ब्याज
डिवाइड बाई मूलधन कितना था 1200। भाई जमा तो 1200 किए थे और इंटू 100, 0 से 0, यही उत्तर है मेरे भाई, यही 12 से कर लोगे, 12 चौक 48 दशमलव 2 0, 12 कन 12 कितना 8 80 और 12 छंग 72, तो 7 लगाया हुआ है इसने, है ना, 4.16, तो ये था 4.17। 6 के बाद कुछ और भी आ रहा होगा तो क्या कर दिया, मैं लिख देता हूं, ऐसे लिखा हुआ है इसने 4.17। बताओ बात समझ में आई या नहीं? कैलकुलेशन जरूरी नहीं है, जरूरी ये है फॉर्मूला क्या था, 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर इंटू 100। क्लियर? मैं चलूं आगे, चलो मेरे भाई। सवाल नंबर 13। आप पता क्यों परेशान थे अब तक? आप SI बराबर PRT बटे 100 को रट्टा मार रहे थे, उससे समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। परसेंटेज से दर कैसे बनानी है, हर साल ब्याज सेम, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मजा आ जाएगा। पढ़ो सवाल नंबर 13। 9800 रुपए की राशि 6 वर्ष में 4704 रुपए का ब्याज देती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर। सेम सवाल बच्चों, 6 साल का ब्याज कितना 4704 है ना, और 1 साल का बता दो, 1 साल का ही निकालना पड़ेगा, 4704 डिवाइड बाई 6 कर लोगे बाहर, 6 सत्ते 42 कितना 5 और 0, तो 6 अट्ठे 48, 2 और 6 चौक 24, 1 वर्ष का ब्याज। अब बना लो दर। गुरुजी 1 साल का ब्याज हमेशा मूलधन पर कितना 9800 और इंटू 100, 2 0 से कटिंग कर लोगे, कितना आ रहा है 8 बार पूरा कट गया, ठीक है, तो 8 आ जाएगा 8%। ठीक है मेरे भाई, चेक कर लो, 8 अट्ठे 64, 6 8 नम 72, 6 78, ठीक है 8 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी। अब दर बनानी आ गई, मैं चलूं आगे, ठीक है। सवाल नंबर 14 मेरे भाई, पढ़िए क्या है। किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 64/81 है, वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है। वार्षिक ब्याज दर GD 24 में आया था, बढ़िया सवाल है, बच्चों से गड़बड़ हो गया होगा। मैं कह रहा हूं एक काम करो, थोड़ा सा इसमें बेसिक फॉर्मूला लगा देना। कहा आओ, सबसे पहले बताओ 64/81 क्या मतलब हुआ? साधारण ब्याज राशि का, इसका मतलब नीचे ये प्रिंसिपल दिया और ये क्या दिया SI दिया। ये वाली बात समझ में आ गई सब बच्चों को? ठीक है, क्योंकि ये सब मैंने प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में बढ़िया सा सिखाया है बच्चों। अब मुझे ये बता दो, ये जो लिखा हुआ है वर्षों की संख्या ब्याज दर के बराबर, मेरे भाई T बराबर R, मैं उसको X कह दूं, दोनों कितने बराबर, मैंने X कह लिया। अब एक काम करो, गलती से बचने के लिए यहां बेसिक लगा दो, SI बराबर, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, SI बराबर PRT बटे 100 लगाओ, कितना SI 64 बराबर कितना प्रिंसिपल 81, RBX TBX डिवाइड बाई 100, 100 को ऊपर भेजो, 6400 डिवाइड बाई 81 बराबर x स्क्वायर। ये आप स्क्वायर करना भूल जाते, इसलिए मैंने बेसिक से बताया। मैंने कहा ना एक आध लाइन फालतू हो जाए, लेकिन बस आपको समझा पाऊं। अब मुझे बता दो यहां से बच्चों x कितना आ जाएगा? गुरुजी इसका रूट ले लो, 64 का 8, 2 0 में से 1 0, ऊपर आ गया 80 और नीचे आ जाएगा 9। 81 का क्या आ जाएगा 9, भाग कर लोगे, 9 अट्ठे 72 दशमलव, फिर 9 अट्ठे 72, यही चलता रहेगा। भाई कौन सा ऑप्शन था? सी। समझ पाए? पक्की बात? मैं चलूं आगे, ठीक है। तो मैं करता तो मैं तो इसको ना लिखता, मैं तो सीधा उसी से कर देता, 1 साल का ब्याज मूलधन पर इंटू 100। आपको गलती से बचाने के लिए ये मैंने पूरी बात लिख के समझा दी। मैं चलूं आगे, ठीक। माइक चल रहा है? चल रहा है। सवाल नंबर 15। किसी धनराशि पर 40 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है,
प्रति वर्ष ब्याज दर। फिर से इस बार लेकिन टाइम भी दे दिया, बहुत आसान। 2/5 है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल और ये एसआई। गुरुजी बहुत आसान, 2 रुपए का ब्याज मेरे भाई, लेकिन मूलधन पर 5। अब ये 1 साल का नहीं है, 1 साल का होता है 1 साल का ब्याज, लेकिन ये कितने वर्ष का है? 40। तो डिवाइड बाई 40 भी तो आएगा, बताओ हाँ या ना। और बच्चों इनटू 100, ये बन गई दर। कह रहा हूं ना, अगर समझ गए तो बहुत मजा आ जाएगा, कुछ रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। मैंने क्या कहा? कुछ को डाउट, सर आपने 40 क्यों लगा दिया? मेरे भाई मैंने फॉर्मूला क्या बताया? 1 साल का ब्याज मूलधन पर इंटू 100, लेकिन ये कितने का है? 40। तो 1 साल में लाने के लिए डिवाइड बाई 40। अब कैलकुलेशन सोल्व कर लो अपने हिसाब से। 0 से 0 बच्चों, 2 से दूनी 4, 5 दूनी 10 से 10, कितना रह गया? 1%, यानी कि ऑप्शन डी। कोई दिक्कत? मैं चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 16। अच्छा, MTS 2023, और ये जो टाइप है ना, अब जो शुरू हुआ है, बहुत बहुत आता है। यूपीएसआई, CGL, CPO, CDS, आप कोई पेपर चेक कर लो, ये टाइप सब जगह आता है। ठीक है ना? पढ़ो। एक धनराशि 12 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ठीक है जी। साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बच्चों ये किस कॉन्सेप्ट से होगा? मैंने शुरू में बताया था, एसआई का मतलब है सेम टाइम में सेम वैल्यू ऐड होना। सारे बोलो, सेम टाइम में सेम वैल्यू ऐड होना। उसी से निपटा देंगे बहुत आसान, बहुत आराम से, 4-5 सेकंड में केवल। 12 वर्ष में कितनी? दुगनी। 1 से हुई डबल, कितने वर्ष में? 12 में। मुझे ये बता दो, 1 से 2 होने में कितना जोड़ा गया? स्टार लगा लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा कितना जोड़ा गया। मैं शुरू में बता चुका, मैं दोबारा लिख रहा हूं, कितना जोड़ा गया, कितना ऐड हुआ। तो बच्चों कितना जोड़ा गया? 1। कितने वर्ष में? डिवाइड बाई 12, और परसेंटेज इनटू 100। इतना फास्ट आ गया उत्तर। अब मुझे बताओ, परसेंटेज सबको मैंने याद करवाए हैं, आपको भी तो याद होंगे यार। याद नहीं तो देखो याद कर लो, ऐसा नहीं परसेंटेज याद नहीं करे, अर्थमेटिक पूरा पढ़ लिया, मजा नहीं आएगा मेरे भाई। 1/12 बताओ सबको याद है कितना? 8 सही 1/3। और देखो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 8.33%, यानी कि ऑप्शन सी। समझ पाए? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 17। CGL T11 2024 सब जगह आ रहा है। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 5/4 गुनी हो जाती है। मेरे भाई 1 से कितनी हुई? 5/4। कितने वर्ष में? 4 में। तो देखो गलती से बचने के लिए, वरना माइनस करोगे तो फ्रैक्शन में पहुंच जाओगे। एक काम करो, इसको 4 को इधर पहुंचाओ, तो 4 से 5 कितने में? 4। कितना जोड़ा गया? 1। अब ये 1 किस पे से जोड़ा गया? 4 पे से जोड़ा गया। अब मूलधन 1 नहीं है, मूलधन कितना मैंने बना लिया? 4। कितने वर्ष में? डिवाइड बाई 4, ये 4 वर्ष, और इंटू 100। हो सकता है किसी बच्चे को डाउट आ गया हो। सुनो क्या है बच्चों, यहां पर मूलधन 1 ही था, तो उस 1 को लिखो या मत लिखो, लेकिन इस सवाल में मैंने मूलधन देखो ये 4 बना लिया, इसको 4 को इधर भेज के, तो अब वो 4 लिखना पड़ेगा। 4 पे से बढ़ा, कितने वर्ष में बढ़ा? 4 वर्ष में बढ़ा। तो गुरुजी समझ में आ गया, 1/16। 1/16 याद कराया था कितना बताओ? 6 सही 2/3%, नहीं 6 सही, ये तो 1/15 होता है मेरे भाई। 6 सही 1/4%, तो कितना? 6.25%, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 18 पढ़िए। GD 24। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर। देखो मैं कह रहा हूं ना, हर टाइम कुछ नहीं छोड़ा। अब आपको टाइम ऐसे दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, GD 24 में ऐसे 3-4 सवाल आए थे,
वर्ष और महीने में कहा हुआ था, क्या दिक्कत है? आप एक काम करो, शुरुआत यहीं से करता हूं। 8 वर्ष 6 महीने का वर्ष बनाओ गुरुजी, प्लस 6/12, भाई डिवाइड बाई 12। समझ पा रहे हो? ठीक है, 6 6, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17/2 मैंने ये वर्ष बना लिए। कोई दिक्कत हुई इस वाली बात से? 8 वर्ष 6 महीने का मतलब है 17/2। तो ऐसा सवाल दावे से कह रहा हूं इस बार भी 2-4 शिफ्ट में जरूर आएगा। आप उसका पूरे का वर्ष बना लेना, ठीक है ना? उसके बाद सेम बात, कितनी गुनी हुई? 3 गुनी गुरुजी, 1 से 3। कितने वर्ष में? ये ना लिखा हुआ 17/2। कितना जोड़ा गया? 2 जोड़ा गया। कितने वर्ष में? 17/2, 2 पहुंच जाएगा ऊपर और इंटू 100। आया समझ या नहीं आया? अब कटता तो है नहीं मेरे भाई, तो 400/17 करो। 17 दूनी 34 है ना, 6 60, 17 तिया 51, 9 90 और 17 पंजे 85। ये आ गया ऑप्शन 23.52। समझ पाए? पक्की बात। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी? इस तरह का टाइम हो जाएगा। आज के बाद कुछ भी कह दे ऐसे फ्रैक्शन में बना लेगा। चलूं आगे क्या? ठीक मेरे भाई, सवाल नंबर 19। ये देखो, ये और भी बढ़िया सवाल है। देखो पढ़ो ध्यान से, स्टार लगा लेना। ये भी GD 24 का सवाल है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 19/5 वर्ष में अपने आप का 69/50 गुना हो जाती है। तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप रट्टा मत मारो, आप समझो। देखो 1 से कितना हुआ? 69/50। अब हर बच्चा समझ गया रेशो। गुरुजी 50 को इधर भेज दो। 50 से कितना हुआ? 69। कितने वर्ष में? ये हुआ 19/5 वर्ष में। कोई दिक्कत? कितना जोड़ा गया? 19। मेरे भाई, लेकिन यहां इस बार मूलधन फिर से कुछ ना कुछ है, तो किस पे से जोड़ा गया? 50 पे से। कितने वर्ष में? उसको नीचे लिख लो गुरुजी, 19/5। तो 19, 5 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, और परसेंटेज इंटू 100। ये रहा मेरे भाई आर। आया समझ? 19 से 19, 50 से 2 और 5 दूनी 10%, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़िया था, लेकिन आसान मैंने बना दिया। समझ पाए? मजा आ रहा है? थके तो नहीं मेरे भाई? ठीक है। सवाल नंबर 20 पढ़ो क्या है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? फिर से स्टार। सर स्टार क्यों लगाया? देखो है बहुत आसान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत वादा कर रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर टकराएगा, कहीं ना कहीं जरूर टकराएगा, है ना? ये क्या था? GD 24 का था ये। चलो 12 वर्ष में 3 गुनी हो गई। चलो जी मेरे भाई, 1 से हुई 3, कितने वर्ष में? 12 में। अब मुझे बताओ, सेम कॉन्सेप्ट SI का, सर कितना जोड़ा गया? भाई बताओ कितना जोड़ा गया? 1 से 3 बनाने के लिए 2 जोड़ा गया। कितने वर्ष में? 12 में। तो पता मतलब क्या है? ये हर 2 वर्ष में 12 ही जोड़ा जाएगा। हर 2 वर्ष में 12, हर 2 वर्ष में 12। आ जाओ, कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? अब बनाना कितना है इसको? 5 गुना। कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 4। मेरे भाई 2 जोड़ा था 12 में, देखो कितना मल्टीपल 2, तो 2 से गुणा कर दो। कितना आ जाएगा मेरे भाई? बता दो। 24। यहां भी लिख दो 2। तो कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन सी 24 वर्ष। समझ आया क्या सब बच्चों को? ठीक है। डाउट मान लो हुआ। अभी एक और सवाल है, ये लो। GD 21 में भी आया है सेम सवाल, पढ़ लो क्या है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्ष में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी? 21वां सवाल 21 का, ठीक है ना? चलो कितनी हुई बताओ? 3 गुनी। कितने वर्ष में? 5। भाई कितना जोड़ा गया? 2। कितने वर्ष में? 5। तो हर 2 वर्ष में ना, सॉरी उल्टा बोलते ना, हर 5 वर्ष में 2 जोड़ा जाएगा। 2 जोड़ा जाएगा हर 5 वर्ष में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने वर्ष में? भैया 9 गुना हो जाएगा। कितना बनाना है गुरुजी? 9 गुना। कितना जोड़ने के लिए कह रहा है? 8। तो मेरे भाई कितना मल्टीपल? 4। तो गुरुजी 4 से गुणा करवा देना। कितना आ जाएगा?
5 चौक 20, यानी कि ऑप्शन ए। अब बताओ ये टाइप हर बच्चे को क्लियर हो गया? पक्की बात ना? चलो गलत ना हो जाए मेरे भाई। 21 में लाइन लगी हुई थी यूपीएससी 21 के अंदर इन सवालों की। सवाल नंबर 22, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से वह धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी? उसका उल्टा सवाल स्टार लगा दो। इसमें बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, जीडी 24 में आया था ये सवाल। ये टाइप भी यूपीएससी में लाइन लगी हुई थी, तो बच्चों उल्टा है उसका, कैसे करेंगे आओ मैं बता देता हूं। एक धनराशि कितनी हो गई बच्चों? 7 गुनी हो गई। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। कितना जोड़ा गया? 6 जोड़ा गया 10 वर्ष में, तो हर 10 वर्ष में 6 जोड़ा जाएगा। क्लियर मेरे भाई? चाहो तो 1 पे आ सकते हो, उसकी जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। आओ पैर बदल के लिखेंगे। अब कह रहा है 20 वर्ष में, बच्चों ध्यान से देखो, ये कह रहा है 20 वर्ष, तो मेरे भाई ये भी डबल हो रहा होगा, ये 12 हो रहा होगा। समझ में आया क्या? अब सुनो, ये वाली पता है क्या है? ये वाली वैल्यूज, ये वो है जो जोड़ा गया, ये गुना नहीं हुआ, जोड़ा गया। गुरुजी 10 वर्ष में 6 जोड़ा, तो 20 वर्ष में 12 जोड़ा। अगर 12 जोड़ा है तो कितने गुना हुआ होगा? एक ज्यादा ही तो हुआ होगा। नहीं समझ में आया भैया? 1 से 13 करोगे तभी तो 12 जोड़ोगे, तो कितने गुना हुआ? 13 गुना, ऑप्शन ए। तो जितना जोड़ा गया 1 बढ़ा देना, उतने गुना हो जाएगा। समझ पाए हर बच्चा? पक्की बात? चलो वेरी गुड। सवाल नंबर 23, एक और है, किसी को डाउट होगा तो एक और है। जीडी किस में आया था? पीपीटी पे गौर कर रहे हो ना? ठीक है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, तो 24 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितने गुना हो जाएगी? बच्चों कायदे में पेन नहीं चलाना पड़ता, आप सीधा यहीं से चेक कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी चलो लिख के बता दूं। 1 से 5 कितना जोड़ा गया? 4। कितने वर्ष में? 8 में। कितने वर्ष में कह रहा है? 24। तो बच्चों देखो ध्यान से, इसका 3 गुना हुआ, इधर भी 3 गुना कर दो, 4 तिया 12, 12 जोड़ा जाएगा, तो कितने गुना हुआ होगा? 1 बढ़ा दो, गुरुजी 13 गुना हुआ होगा। आपने बढ़िया से समझा दिया, ऑप्शन ए। क्लियर? प्रैक्टिस करो। मैं कहूं अगर 14 जोड़ा गया कितने गुना हुआ? 1 बढ़ा दो, 15। 16 जोड़ा गया कितने हुआ होगा? 17। 20 जोड़ा गया कितने गुना होगा? 21। 1 बढ़ा देना। अब समझ गए? पक्की बात? ठीक है। चलिए अब यहां से टाइप बदलेगा। सवाल नंबर 24, स्टार लगाओ। ये टाइप भी इंपॉर्टेंट है, टाइप तो सारा इंपॉर्टेंट है, टाइप वाइज बनी हुई पीपीटी बढ़िया। पढ़ो क्या है। साधारण ब्याज पर एक धनराशि 1 वर्ष में 6076 रुपए और 4 वर्ष में 7504 रुपए हो जाती है, तो मूलधन और दर ज्ञात करें। यह सवाल जब भी पेपर में आता है एज इट इज, मूलधन और दर, कई बार दोनों, कई बार सिर्फ मूलधन, कई बार सिर्फ दर, तीनों ही सवाल है। सवाल नोटिस करो, CHSL टीयर 1 2023 की वैल्यूज है। आओ कैसे लिखेंगे, मैं थोड़ा लिख के समझा दूं ताकि हर बच्चा समझ जाए। बच्चों कोई प्रिंसिपल 1 वर्ष में कितना हुआ था? 6076। अब सुनो, ध्यान देने वाली बात है, सुन लो यार सुन लो। 4 वर्ष में अगर लिखा होता अगले 4 वर्ष में, इंग्लिश में ये होता यहां पर इन फर्दर 4 ईयर, उत्तर बदल जाता, भाषा बदल जाती। अगले नहीं लगाया उसने, तो ये जो कहा ना 4 वर्ष, बच्चों ये 4 वर्ष इसने शुरू से ही कह रखे हैं। फिलहाल ये बताओ, ये बात समझ पा रहे हो? उत्तर के पीछे नहीं भगना। 4 वर्ष शुरू से ही कहे, तो ये 1 हो चुका, टोटल 4, गुरुजी ये 3 रह गया होगा। कितना हुआ? 7504 रुपए। कोई दिक्कत? अब गुरुजी अब हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई SI हर साल सेम, तो 3 साल में यहां से यहां पहुंचे, माइनस करवा लो। 3 साल का ब्याज बताओ कितना आ जाएगा? 14 से 6 गए 8, 9 से 2 गए 2, 9 से 7 गए 2, और कितना? ये 4, ठीक है, और ये
सही है जी, 1428, 3 साल का। हर साल ऐसा ही सेम। तो मेरे भाई 1 साल का अभी बताऊंगा, 1 साल का क्यों, पहले 1 साल का निकालो, 3 से भाग करवा दो, 3 चौक 12, 2 22, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 476। क्यों कहा क्यों करा, देखो आप चाहो तो यहां से पीछे आ जाते, यहां से आते तो 4 साल पीछे आना पड़ता, यहां से आओगे तो कितना पीछे आना पड़ेगा, तो 1 साल 476, 476 पीछे आ जाओ, यानी कि मूलधन आ गया। आओ इसमें से क्या माइनस करवा देना, 476, बताओ कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 0 0 और 56, 5600। यहां तक मुझे बताओ समझ पाए क्या, प्रिंसिपल पूछा जाता 5600 लगा देता, रेट भी पूछा है गुरुजी वो तो आपने बहुत बढ़िया से बताया, 1 साल का ब्याज कितना, हमेशा मूलधन पर 5600 और इंटू 100, 0 से 2 0 खत्म कर लेना, डिवाइड कर लेना, कितना आ जाएगा ये 8.5 आ जाएगा, आप भाग कर लेना मेरे भाई, रेट आ जाएगा 8.5। ऑप्शन कौन सा था, सी, 5600 8.5। समझ पाए, और वैसे भी 5600 देखो 2 में था, 9 से तो है नहीं, यूनिट डिजिट काम कर रही है, ये आ जाता उत्तर, आप पूरा भाग कर लो। चलो आगे, सीख पाए ना सीख पाए हो टेंशन मत लो, अभी 2 सवाल हो रहे हैं, आ जाओ। सवाल नंबर 25 पढ़ो क्या है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाती है और 6 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है, सिर्फ मूलधन पूछ लिया, जीडी 21। माइक चेक चल रहा है हमारा, चल रहा है, ठीक है बच्चों। फिर वही बात, कोई प्रिंसिपल कितने वर्ष में, 5 में, कितना हुआ 750, फिर से ये 6 टोटल कहा, तो मेरे भाई ये कितना बचा होगा, 1 बचा होगा, कितना है 800। कितना आसान कर दिया गुरुजी, 1 साल में कितना बढ़ा, 50 रुपए, 1 साल में 50, यहां से आ जाओ या वहां से, यार एक ही बात है ना मेरे भाई, यहां से आओगे 5 वर्ष पीछे, तो 5 वर्ष का 5 पंजे 25, 250 रुपए, यहां से 5 वर्ष पीछे यानी कि 250 रुपए पीछे आ जाओ, तो प्रिंसिपल गुरुजी आ गया 750 माइनस 250, कितना आ गया 500 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए, जीडी किस में आया था। टाइप वाइज पढ़ा रहा हूं पूरा, कोई टाइप नहीं छोड़ा, तभी कह रहा हूं सारे टाइप पढ़ा रहा हूं, केवल संख्या बदली जाएंगी, कोई टाइप नहीं छोड़ रहा मैं, संख्या बदली जाएंगी बस। चलूं आगे, और कुछ की तो संख्या भी मैच करेंगी, आप देखना पेपर के अंदर। सवाल नंबर 26 पढ़ो जी, ये जीडी 24 का है, साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 2700 और 3 वर्ष में 3150 रुपए हो जाती है प्रति वर्ष, इस बार दर पूछ ली, आओ प्रिंसिपल तो निकालना ही पड़ेगा, आ जाओ निकाल लेते हैं। कोई धन 2 वर्ष में कितना 2700, और बच्चों फिर वही एक सेम कहानी 3, तो ये बचा 1 3150। यह समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं बार बार, अगर लिखा होता अगले 3 वर्ष तो फिर वो 3 में यहां से वो 3 ले लेता, बस ये फर्क आ रहा है। अब मुझे बता दो 1 वर्ष में कितना बढ़ा गुरुजी, 450, कोई दिक्कत मेरे भाई, 2 वर्ष में, क्योंकि मुझे यहां से 2 वर्ष पीछे आना है, सर डबल कर दो 900 रुपए, मूलधन मिल गया, ये मिल गया मूलधन, रेट 1 साल का ब्याज, जल्दबाजी में 900 मत कर देना, 1 साल का 450, हमेशा मूलधन पर से, कितना मूलधन, अच्छा ये एक मिनट, देखो जल्दबाजी में फ्लो में कोई दिक्कत नहीं, ये मूलधन नहीं है यार, देखो फ्लो में अगर बढ़ोगे मेरे भाई, ये 2 साल का ब्याज है ना, तो मूलधन बताओ कितना होगा, ये तुम करना ही भूल गए गुरुजी, 2700 माइनस 900 कितना 1800, है ना, हाँ जल्दबाजी ना हो जाए, देखो मेरे भाई मैं भावनाओं में बह गया था अभी। चलो तो दर 1 साल का ब्याज 450 डिवाइड बाई मूलधन 1800 और इंटू 100, अब कर लो 2 0 हटा दें और पूरा कट जाएगा क्या, कितनी बार 25, तो आर आ गया 25%, कोई दिक्कत, यानी कि ऑप्शन। चलो आगे, पक्की बात मेरे भाई, चलो सवाल नंबर 27। अच्छा मेरे भाई देखो, अब है बढ़िया सवाल, अगले जो 3-4 सवाल है ना बेहतरीन सवाल है,
दो सवाल किस्त वाले भी हैं, इंस्टॉलमेंट वाले भी हैं, दो ये बढ़िया टाइप है, ये बढ़िया टाइप। पढ़ो। 600 रुपए की राशि दो व्यक्तियों को उधार दी गई। टोटल 600 रुपए हैं, दो पार्ट में उधार दिया, कुछ रुपए 5% पर दे दिए, जो भी 600 से कुछ रुपए दे दिए, जो रह गए वो दूसरे को 13% पर दे दिए। ठीक है, ऐसा करने से एक वर्ष बाद जो एसआई है वो 62 रुपए प्राप्त हुआ साधारण ब्याज। तो दोनों दर पे कितने कितने रुपए उधार दिए थे ये आपको बताना है। सवाल मैंने समझा दिया बच्चों। ये सवाल भी आप गूगल कर लो, यूपीएसआई में लाइन लगी हुई थी इस टाइप की, सबसे ज्यादा पसंद आया था एग्जामिनर को। अब कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा ये टाइप, कुछ बच्चे, कुछ टीचर कहें, कुछ बच्चे कहें, इसको करवाते हैं एलिगेशन से, लेकिन कई बार एलिगेशन में फंस जाओगे, पूरा नहीं कटेगा। लेकिन जो मैं सिखाने जा रहा हूं उसमें नहीं फंसोगे। कैसे? सब जगह काम करेगा, कैसे भी वैल्यूज ऐसे ही करना आप लोग। 600 रुपए को बच्चों दो भागों में बांटा, एक को 5% पे दिया, एक को 13% पे दिया। अब आपको करना क्या है, सुनो अगला सवाल सेम है, पहले आप करोगे उसे, इसलिए ध्यान से समझो आप इसको। आपको करना क्या है, जो पूछा जाए उसका दूसरे वाला मान लेना। 5% पे पूछता तो टोटल 13% मानता, टोटल 13 पे पूछता, सॉरी 13% वाला पूछता तो टोटल 5 का मान लेता। लेकिन यहां तो दोनों ही पूछे हैं, देखो ध्यान से, दोनों ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं। तो पता आप क्या करो मेरे भाई, आप कोई भी मान लो, क्योंकि यहां दोनों पूछे गए हैं। अगले सवाल में समझ आएगा क्या कह रहा हूं। आप चाहो इसको ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं सिखा रहा हूं पूरा मेथड, क्योंकि ये तो आसान है। वैल्यू थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हुई फिर ऑप्शन से नहीं होगा, इसलिए प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूं। आपने कहा गुरुजी एक काम करो, आप टोटल 5% पे मान लो। मैं क्या कर रहा हूं, टोटल इंटरेस्ट, ये तो है ही 5, मैं इसको भी 5 पे मान रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर आपने इंटरेस्ट 5% मान लिया तो 600 का 5% कितना आता? आप कहते गुरुजी 6 पंजे 30 रुपए आता है। नहीं, मैंने माना। अब हुआ क्या, मैंने 5% माना था 13, ये तो 8% अभी कम रह गया। रियल में 13 था, मैंने 5 माना हुआ है। अब आ जाओ, एक साल का ब्याज कितना रियल में? रियल में 62, और जो मैंने माना 30। पता है ये जो अंतर आ रहा है कितने का? 32 का। किसकी वजह से आया? ये जो 8% कम माना हुआ, यानी गुरुजी 8% की वैल्यू 32 हो गई। इतना बढ़िया। 8% 32, मैं लिख देता हूं, 8% 32, तो मेरे भाई 1% 4, तो बच्चों 100% 400। मतलब जो मैंने माना उसके दूसरे वाला आ गया, डिफरेंस इधर मैंने क्रिएट कर लिया। तो यानी ये 100% 400, ये 13% वाला आ गया। गुरुजी ये 400, 600 माइनस 400 तो ये 200। कौन सा ऑप्शन था? समझ पाए? जो पूछा जाए उसका दूसरे वाला मान लेना, ताकि उधर डिफरेंस क्रिएट कर पाओ। एक्चुअल वैल्यू से देख लो कम या ज्यादा, 100% निकाल दो, आ गया उत्तर। था ना बढ़िया? आ जाओ, एक और है, टेंशन मत लेना। यह है 28वां प्रॉपर, आप चेक कर लो, यूपीएसआई 2021। और यह भी आसान था, वहां तो बड़ी खतरनाक खतरनाक वैल्यू आई थी। पढ़ो, सेम सवाल। 10,200 रुपए को आंशिक रूप से 8% पर और शेष को 6% पर साधारण ब्याज पर उधार दिया। 3 वर्ष के लिए कुल साधारण ब्याज 2124 रुपए है, तो 6% पर कितना दिया? बच्चों मैंने कहा जो पूछा जाए, देखो कौन सा पूछा, 6%, तो आप दूसरे वाला मान लेना। टोटल कितना मान लोगे? 8%। अब समझ में आ रहा है? आओ मैं पूरी बात लिख देता हूं, मैं जानता हूं अब समझ में आ गया होगा। 6%, 8%, आप टोटल कितना मान लो? 8%। और ये तो आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है ना, सीधा आप तो 8% निकालते है ना। चलो, तो आपने कहा गुरुजी 10,200 का 8% निकाल दो। 0 0, 8 दूनी 16, 8 एकन 8, 816। ये रियल में नहीं है, ये मैंने माना है 8%। सुनो, जो मैंने 8% माना,
गुरुजी आपने इधर 2% फालतू ना मान लिया, ये तो मैं चाह रहा था डिफरेंस क्रिएट करना। रियल में कितना ब्याज 2124, 3 वर्ष का, 3 साल का, ये 1 साल का माना था। तो मेरे भाई 1 साल का ब्याज रियल में बताओ कितना, 2124 डिवाइड बाई 3, 3 सत्ते 21, 0 3 अट्ठे 24। ये क्यों मेरे भाई फालतू आया था 800 जो मैंने माना था, क्योंकि ये था 6, मैंने कितना मान लिया था 8, 2 फालतू मान लिया था, तो ये इसकी वजह से है अंतर। कितना बताओ, ये अंतर कर लोगे 108, 108 गुरुजी 2% की वजह से, 1% की वैल्यू 54, तो 100% की वैल्यू 5400। इसका मतलब ये वाला आ गया 5400, ऑप्शन में था क्या, ऑप्शन बी। तो 6% पर 5400, मैं लिख देता हूं, ये 6% पर ये निकल के आ गया। समझ पाए? जो पूछा जाए उसका दूसरा वाला टोटल मान लेना, हाथ वर्ड नोट जरूर कर लेना, बढ़िया मेथड है। एलिगेशन इसमें लग जाएगा, यहां पूरा पूरा कट जाएगा, और अभी मैंने चेक भी नहीं किया, तो इसलिए आप एलिगेशन सोचो ही मत ना मेरे भाई, आप तो इसी को सोचो, क्यों कंफ्यूज होना। पता दिक्कत क्या आती है, इसमें एक वीडियो बनाऊंगा अभी, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, हर साल क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है। उसका कंटेंट भी पढ़ लूं, ये किताब पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, वो सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ये सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई जहां से समझ में आ रहा है उस टीचर पर भरोसा कर लो बस। मुझसे समझ में आ रहा है, सारे टीचर बढ़िया हैं, लेकिन मुझसे मान लो समझ में आ रहा है तो मेरे को भरोसा रखो। आप इस वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखो, पूरे प्लेलिस्ट को, खिचड़ी मत बनाओ कि हिमांशु सर से भी पढ़ना है, किसी और से भी पढ़ना है, सारा मिक्स हो गया। आप मुझे बताओ, आप पनीर खाओगे, दाल खाओगे, सब्जी भी खानी है, टमाटर भी खाना है, कड़ी भी खानी है, कड़ी के ऊपर दही भी पीनी है, आप जानते हो पेट खराब हो जाएगा। पढ़ाई में 99% कह दो, 99% बच्चे ये गलती कर रहे हैं। जो 1-2% बचे उनको नौकरी मिल रही है, वो जानते हैं। किसी एक टीचर को ईमानदारी से फॉलो कर लो, उसकी बातों को मानो, उसकी बातों को सुनो, पहली बार में नौकरी मिल जाएगी। ज्यादा परेशान मत हो लेकिन आप लोग, बस चलो आगे। जो समझाना चाह रहा हूं समझ पा रहे हो वाली बात, ठीक है। सवाल नंबर 29, सवाल नंबर 29 बच्चों, 29 और 30 दोनों ही सवाल इंस्टॉलमेंट किसके हैं। इंस्टॉलमेंट के 2-3 टाइप हैं एसआई में, लेकिन जो ज्यादा आता है वो 2 सवाल वो सिखा रहा हूं, 23 में और 24 में। मुझे एक आध सवाल भी नहीं दिखा, कोई आया होगा, आंखों से हो सकता है रह गया हो, एक आधी होगा, वरना 23 में भी नहीं आया था, 24 में भी नहीं आया था। फिर भी दोनों सवाल सीजीएल टियर 1 की मैंने रख दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है मेरे भाई। इस बार आ जाए तो करके आओगे। अब सुनो, मैं इसके प्रॉपर बेसिक में नहीं जा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं वो मेथड सिखा रहा हूं, बस आप पेपर में सही करके आ जाओ। आओ पढ़ो सवाल। 10% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दे 9600 रुपए की बकाया राशि का भुगतान कौन सी वार्षिक किस्त में किया जाएगा। वार्षिक किस्त, ये 9600 प्रिंसिपल में ब्याज लगने के बाद भी नहीं होता, उससे भी ज्यादा होते, एक एज्यूम्शन होती है, तभी कह रहा हूं आप दिमाग से फिलहाल निकालो। पेपर में क्या करना है उस पर आओ। आप प्रत्येक किस्त 100 रुपए की मान लेना, जितने % ये दर दिया उसको बढ़ाते हुए जितनी किस्तें 5 वर्ष हर साल सेम किस्त मेरे भाई, तो ऐसे 5 बार लिख दो। कैसे, मैंने क्या कहा गुरुजी 10%, तो पहले साल 100 में 10% बढ़ा दो, 110, फिर 120, फिर 130, फिर 140। 10 ही क्यों, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा। ऐसा नहीं, फिर ऐसा मत सोचना 110 पे लगा होगा, 120 पे लगा होगा ना, इंटरेस्ट हर साल सेम। हर साल मेरे भाई कितना, 10 रुपए का, 100, 110, 120, 130, 140, इस तरह से देखो 1, 2, 3, 4, 5 साल हो गए। इसको टोटल को ऐड कर लो, 100, 200, 300, 400, 500, तो ये हुआ 40, 30, 70, 90 और 100 ये हो गया, यानी कि 600 हो गया पूरा ये। तो ये जो आया ये बराबर टोटल जो आपको ये दिया होगा इसके बराबर इक्वेट कर दो, तो मेरे भाई 600 बराबर 9600। तो एक का वैल्यू गुरुजी 0 से 0, 16 छंग 96,
प्रत्येक के 100 रुपए की मानी थी, 100 का वैल्यू 1600, ऑप्शन ए। पेपर में इतना करके आ जाना आप बस। समझ गए? हर बच्चा समझाने में टाइम लगा, वरना बहुत फास्ट कर दोगे। आओ सवाल नंबर 30, आखिरी सवाल है मेरे भाई, पढ़ो क्या है, सेम ही है। 12% से 4 वर्ष में दे 5664 रुपए की बकाया राशि का भुगतान किस वार से किस्त में किया जाएगा? गुरु जी सेम, 100 रुपए की किस्त मान ली, उसके बाद 112, फिर 124 और फिर 136। हो गए 4 वर्ष, ऐड करो 400 और ये 72, तो 472 किसके बराबर? 5664। मुझे एक का वैल्यू बता दो कि आप लोग, 5664 बटे 472 कितना आ जाएगा? 1 बराबर 12 भाग कर लेना। और ये किस्त 100 रुपए की, ये होता है किस्त 100 वाली जो हम मानते हैं। तो मेरे भाई 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1200 रुपए, यानी कि ऑप्शन ए। समझ पाए? किस्त में और भी टाइप होते हैं, लेकिन वो सीजीएल में पूछे जाते हैं। जब मैं एसएससी का बैच पढ़ाऊंगा, फाउंडेशन बैच, तब मैं ये कारण भी बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा, ऐसा ये क्यों हो रहा है सब खेल। अभी बताया तो आप बोर हो जाओगे, परेशानी हो जाओगे। अब पेन में रख देता हूं, आप समझ गए होंगे पेन रखने का मतलब क्या है। साधारण ब्याज, एसआई का पूरा कॉन्सेप्ट, सारे टाइप कवर हो गए, सारे टाइप। शुरू में मैंने कहा था, जिन्होंने नहीं सुना था वो अब सुन लो। एसआई और सीआई को मिलाकर जो कुछ अच्छे सवाल बनते हैं वो मैं अलग से समझाऊंगा। पहले पार्ट में सिर्फ पढ़ाया एसआई, दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा सिर्फ सीआई, सारे टाइप उसमें भी। डिफरेंस वाले एसआई सीआई के सीआई में कवर करेंगे, लेकिन जो एसआई सीआई को मिलाकर बनते हैं वो तीसरे पार्ट में, वो बड़े सवाल होते हैं, अलग से पढ़ाऊंगा। अब सच बताओ, एसआई में जो डर था वो दूर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पक्की बात? मजा आया है तो कमेंट करके बताओ और वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर दो। ठीक है, अब इसको बढ़िया से पढ़ो, नोट्स बनाओ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद।